तो एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन। सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और अमाउंट भी फाइंड करना है। गिवन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रिंसिपल इक्वल टू 1500 रुपीज, रेट इक्वल टू 12% पर एनम एंड टाइम इक्वल टू 3 years 3 months। तो यहां पर जो गिवन है उसको 1 by 1 राइट करते जाएंगे। देखिए प्रिंसिपल मीन्स हो गया पी से डिनोट करते हैं। ये गिवन है 1500 रुपीज, ये गिवन है। एंड रेट मीन्स हो गया आर इक्वल टू है 12% पर एनम मीन्स हो गया पर ईयर, माने पर ईयर कितना है इसका रेट है 12% है, पर ईयर है। तो जब पर ईयर है इसका मतलब टाइम ईयर्स में रहेगा आपका। तो जब पर एनम आपका दिया हुआ रेट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि टाइम किस में रहेगा, ईयर्स में रहेगा। तो टाइम यहां पर गिवन है 3 years 3 months, 3 years 3 months। तो इसमें ईयर्स और मंथ्स दोनों में दिया है, तो इसको केवल ईयर्स में रखेंगे। तो देखिए 3 years है तो 3 years हो गया आपका, और 3 months को जब चेंज करेंगे, 3 months को जब चेंज करेंगे ईयर्स में, तो 1 year इक्वल टू 12 months। तो मंथ कैसी स्मॉल यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/12 ईयर्स, इतना बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माने यहां पर क्या आपने रखा है 1 month इक्वल टू 1/12 ईयर्स। ये ना रिलेशन इसका, 1 year इक्वल टू 12 months मीन्स 1 month को जब ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखिए 3 years, 3 + 3 × 3, 3 × 4 = 12, 1/4 इतने ईयर्स हो गया। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व देखिए किस तरह से करेंगे। इसको जब सॉल्व कर ले तो 3 + 1/4 मीन्स हो गया 3 whole 1/4। 3 माने होल नंबर अलग कर दिया गया है और 1/4 अलग है, तो इसका मतलब हो गया 3 whole 1/4। तो जैसे 3 whole 1/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करते हैं, सेम उसी तरह से करेंगे। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 3 = 12, 12 में 1 प्लस कर दिया गया तो आ गया 13। तो 13/4 क्या बन जाएगा 13/4 ईयर्स। ये टाइम हो गया। कैसे चेंज किया, अगर 3/1 कर दें हम और 1 और 4 का एलसीएम ले लें तो भी यही आएगा। और दूसरा 3 चूंकि होल नंबर है और प्लस 1/4 है, इट मीन्स हो गया कि इसमें जो है 3 whole 1/4 एज राइट कर सकते हैं। तो इसको जब चेंज करेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 में 1 प्लस किया गया 13/4। तो 13/4 ईयर्स हो गया टाइम। ये टाइम निकल आया। जब टाइम निकल आया तो अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला राइट कर लें। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T/100। चाहे तो इसी में आगे कर दें, इक्वल हो जाएगा। तो P की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, P की वैल्यू है 1500 रुपीज इंटू रेट गिवन है 12 इंटू टाइम है 13/4। कितना गिवन है 13/4, अपान में 100 है। 13/4 है तो 13 तो न्यूमरेटर में रहा, 4 कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 100 भी है। तो चाहे अपान में 100 भी कर दें, इस तरह से ऐसे कर दें, या इंटू 1/100 भी राइट कर सकते थे, अपान 100 ऐसे कर दिया। माने डिनोमिनेटर में आपका 100 भी था, और चूंकि 13/4 ईयर्स है तो इसको आपने इस तरह राइट किया। अब देखो सॉल्व करेंगे तो ये 100 के 2 0 से 1500 के 2 0 कैंसिल हो गए। अब 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो ये कितना आ गया 15 × 3 = 45 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर दें। 13 × 5 = 65 की 5 कैरी 6, 13 × 4 = 52 और 6 58।
तो निकल आया 585 रुपीज। ये क्या निकला है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जब निकल आया, अब हमें अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट इक्वल पी प्लस माने प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 1500 रुपीज। तो 1500 में से जितना सिंपल इंटरेस्ट निकला 585, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो देखिए 0 और 5 हो गया, 8 और 0 8, और यहाँ पर 5 10 की 0 कैरी 1 112, तो 2085 रुपीज। जिसमें क्या निकला है तो आंसर में राइट कर देंगे। एक तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया 585 रुपीज, एंड अमाउंट इक्वल, अमाउंट को ए से भी डिनोट कर सकते हैं, इक्वल हो गया 2085 रुपीज। यही आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल इक्वल टू 9600 रुपीज, रेट इक्वल टू 7 होल 1.2% पर एनम, एंड टाइम इक्वल टू 5 मंथ्स। टाइम देखिए यहाँ पर 5 मंथ्स दिया हुआ, मंथ में गिवन है, तो टाइम को आपको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेट आपका पर एनम मीन्स या पर ईयर, ये रेट आपका गिवन है, तो टाइम को भी किसमें? ईयर में चेंज करना पड़ेगा। अगर सपोज करिए कि रेट हमारा पर मंथ होता अगर रेट, तो मंथ में टाइम मंथ में रहता। अगर रेट पर हाफ अर्ली होता तो टाइम हाफ अर्लीज में रहता। तो यहां पर जो गिवन है 1 by 1 राइट कर लेंगे। एक तो प्रिंसिपल मीन्स हो गया P इक्वल है 9600 रुपीज, एंड रेट R इक्वल टू 7 होल 1.2% पर एनम इक्वल, अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 2 7 जा 14, 14 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15/2% पर एनम। ये रेट हो गया। इसके बाद टाइम गिवन है, तो टाइम T इक्वल टू 5 मंथ्स। अब 5 मंथ्स को ईयर में चेंज करेंगे तो 1 मंथ में 1/12 ईयर्स होते हैं, मीन्स इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 5/12 ईयर्स ये बन जाएगा। क्यों बन गया? सिंस 1 मंथ को जब ईयर में राइट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 1/12 ईयर्स, इसीलिए आपने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला राइट करते हैं, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू 9600 इतना हो गया, इंटू रेट इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो ऐसे हम राइट करते हैं 15/2, ठीक है ना, इंटू टाइम भी आपका, टाइम भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, तो ये हो गया 5/12 हो गया, अपॉन 100 होता है, तो अपॉन 100 मीन्स हो गया इंटू डिनोमिनेटर में 100 भी रहेगा, 1/100 ऐसे राइट कर लें, ठीक है, ऐसे राइट कर लिया आपने। राइट करने के बाद में आप देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये इतने रुपीज बनेगा जाके, तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 के 2 0 से 9600 के 2 0 कैंसिल हो गए। अब 12 से 96 डिवाइड हो जाएगा, 12 से 12 1 जा 12 8 जा 96 डिवाइड हो गया। अब इस 2 से देखिए डिनोमिनेटर में और क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और ये यहाँ पर न्यूमरेटर में 8 है, तो 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 1 टाइम, 2 4 जा 8, तो इक्वल कितना निकल आया, ये 4 इंटू 15 इंटू 5, क्योंकि इंटू 1 है तो वही चीज आ जाएगी, तो 1 1 राइट करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, तो 60 इंटू 5, 15 4 जा 60 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 65 जा 300 रुपीज। ये क्या निकला है, सिंपल इंटरेस्ट निकला है। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए फार्मूला यूज कर लें, तो अमाउंट इक्वल टू
P प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, तो P कितना है हमारा 9600 रुपीज है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकला है 300, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 9900 रुपीज। तो आंसर में दोनों दे देंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 300 रुपीज एंड अमाउंट इक्वल 9900 रुपीज, ये दोनों निकला है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, प्रिंसिपल इक्वल टू 5000 रुपीज, रेट इक्वल टू 9% पर एनम एंड टाइम इक्वल टू 146 डेज। देखिए ये रुपीज में गिवन है, ठीक है, रेट आपका 9% पर एनम है, लेकिन टाइम हमारा डेज में गिवन है 146 डेज। तो जब डेज में गिवन है तो उसको हमें ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 1 डे में कितने हो जाएंगे, कितने ईयर्स हो जाएंगे। ईयर्स में जब चेंज करना है, माने स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज करना, तो डिवाइड हो जाएगा 365 से। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो जो P गिवन है, प्रिंसिपल P गिवन है 5000 रुपीज, ये गिवन है, एंड रेट इक्वल टू R इक्वल टू है 9% पर एनम, एंड टाइम इक्वल टू है 146 डेज। अब इस 146 डेज को किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में। तो 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, तो इसको 365 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसको ईयर्स में चेंज कर लिया, 365 ईयर्स, ये बन गया। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता तो यहां सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए अब किससे सिंप्लीफाई किससे होगा, सबसे बड़ी बात है कि सिंपली, तो 1 डे इक्वल टू क्या होता है 1/365 ईयर्स में जब चेंज करेंगे डे को तो इतना आएगा, इसलिए आपने 365 से डिवाइड किया है। अब इसको बताया कि 146/365 किससे डिवाइड होगा, डिवाइड होने के लिए तो देखिए ऐसे मालूम नहीं पड़ता है जल्दी, लेकिन दोनों में अगर हम देखें तो किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 73 की टेबल में दोनों आ जाएंगे। 73 2 जा हो जाएगा 146 और 73 5 जा, अगर 73 और 5 का मल्टीप्लाई कर लें, 73 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 146 आ रहा है, तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा 73 से। और 73 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 की 5 करी 1, 5 7 जा 35, 1 36, माने 5 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, तो 73 से डिवाइड हो जाएगा। 73 2 जा 146 और 73 5 जा 365, तो इक्वल ये निकल आया 2/5 ईयर्स। देखिए सिंप्लीफाई यहां पर हो गया। अब इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला राइट कर लें, तो इक्वल हो जाएगा P इंटू R इंटू T/100। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो जो P की वैल्यू है, तो P की वैल्यू हमारी कितनी है 5000 रुपीज, तो 5000 इंटू रेट 9% पर एनम है, तो इंटू 9 इंटू टाइम हमारा आ रहा है 2/5, कितना आ रहा है 2/5, अपान में 100 चाहे इसको ऐसे राइट कर रहे हैं इंटू 1/100, इस तरह से राइट कर रहे हैं, या पूरे के अपान में 100 करके इंटू 100 राइट कर सकते हैं, कि जैसे आपका 5 और 100 आपका इंटू में हो जाएगा, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या अपान 100 को आपने बाद में, चूंकि जो कुछ आपके फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो फ्रैक्शन में आपने राइट कर दिया इंटू 1/100। अब देखिए ये 2 0 से 100 के 2 0 से 5000 के 2 0 कैंसिल हो गए, 5 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपका कोई नंबर नहीं, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं, 1 1 है तो 1 डिनोमिनेटर में है, तो कोई जो न्यूमरेटर में होता है वही राइट करते हैं। और न्यूमरेटर में आपका क्या बचा है इक्वल 10 इंटू 9 इंटू 2, और क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आ जाएगा तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। इक्वल हो जाएगा 10 9 जा 90, 92 जा 180, तो 180 रुपीज हो गया। ये निकाला है सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट निकाला है तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू
P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए P की वैल्यू कितनी है 5000, इसमें प्लस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 180 है, 180 लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5180 रुपीज, ये दोनों आंसर आ गए तो आंसर राइट कर लें। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 180 रुपीज एंड अमाउंट इक्वल 5180 रुपीज, यही आंसर हो गया।